और यूपी में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले पूरे सूबे की सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वो भी तब जब कोरोना की वजह से रैलियों और सभाओं पर पाबंदी लगी है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनी तो वो पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। और अब इस पर सीएम योगी ने पलटवार किया है, वो भी अपने ही अंदाज में। योगी ने अखिलेश से पूछा कि अगर पेंशन स्कीम को फिर से लागू करना था तो उनके अब्बा जान यानी मुलायम सिंह यादव ने स्कीम को बंद ही क्यों किया। सवाल है कि आखिर यूपी चुनाव में पेंशन स्कीम पर जुबानी जंग क्यों शुरू हुई है, क्या है इसका बैकग्राउंड, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आखिर यूपी की चुनावी लड़ाई में पेंशन पर क्यों आ गई है। फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सबके अपने अपने दांव हैं, अपनी अपनी चालें हैं। 202 सीटों को पार करना है, लिहाजा सियासी कबड्डी शुरू हो चुकी है। जनता देख रही है, बड़े गौर से देख रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में रोज नए वादे उछाले जा रहे हैं, लेकिन पेंशन वाली स्कीम पर उत्तर प्रदेश में बड़ा घमासान मचा है। अखिलेश बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो लागू करेंगे, और योगी जी पूछ रहे हैं कि फिर आपके अब्बा जान ने अपनी ही सरकार के दौरान क्यों बंद कर दिया था। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। अखिलेश 2022 में 30 लाख वोटरों को साधने के लिए पेंशन स्कीम लेकर आए हैं। मतलब 30 लाख वैसे सरकारी कर्मचारी हैं जिसको इस स्कीम से सीधा फायदा होगा। अब सवाल है कि 2005 में जो स्कीम बंद कर दी गई थी, उसे अखिलेश फिर से चालू करने की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल अटल सरकार नई पेंशन योजना लेकर आई थी। इसे लागू करने को लेकर राज्य सरकार स्वतंत्र थी। 1 अप्रैल 2005 के बाद पुरानी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में भी बंद कर दी गई। उस वक्त राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। इसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई वो सभी नई पेंशन स्कीम के तहत हुई। लेकिन 2010 से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सरकार के सामने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करने लगे। 2018 में कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन किया और योगी सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी। योगी सरकार का कहना है कि उनकी सरकार रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि ये कैसे मुमकिन है, और अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उसके लिए किस तरीके से लागू होगी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो जानकार लोग हैं उनसे राय मशवरा किया गया है। किस तरीके से कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा, उसका भी इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। रविवार को योगी दिल्ली के करीब गाजियाबाद में वोटरों को साधने घर घर घूम रहे थे। योगी वोटरों को तो साध ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी तीखा प्रहार कर रहे थे। कभी पेंशन के बहाने तो कभी कैराना के बहाने, कभी हज हाउस के बहाने तो कभी यूनिवर्सिटी के बहाने। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। कैराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी भूमि, अपनी प्रॉपर्टी दान की थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम का एक भी पट नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर एक विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उसी अलीगढ़ में स्थापित किया।
समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही योगी और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने अखिलेश यादव की कमजोर नस पकड़ ली है। जहां मौका मिलता है 2017 के पहले की कानून व्यवस्था, गुंडा राज, माफिया राज का हवाला देकर निशाने पर ले लिया जाता है। योगी ने एक बार फिर वही किया। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि सायंकाल सूर्यास्त के बाद सुनसान कर्फ्यू जैसा दृश्य हो जाता था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई दंगा होता था। माफिया सत्ता के संरक्षण में जिस किसी की भी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने पहली घोषणा की थी, हमने पहला निर्णय लिया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन करने का। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है। सीएम योगी ने एक बार नहीं कई बार अखिलेश की इस कमजोर नस को दबाकर वोटरों को समाजवादी पार्टी से दूर करने की कोशिश की। कहा उनकी सरकार आएगी तो क्या होगा और हमारी सरकार बनेगी तो क्या होगा। हमारी सोच उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है, जिससे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके। उनकी सोच स्वयं के विकास की है और इसके लिए वे लोग दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। केराना में हिंदू व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति को वे टिकट देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बुलंदशहर के दंगाइयों को, मेरठ के उपद्रवियों को वे लोग टिकट देते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को मुरादाबाद में टिकट देते हैं। अमरोहा और संभल में प्रत्याशी बनाते हैं। ये कैसी सोच लेकर के आ रहे हैं? अब सवाल है, क्या जो योगी कह रहे हैं वो हो पाएगा या जो अखिलेश कह रहे हैं वो होगा? चूंकि चुनाव का वक्त है, वादों की बौछार हो रही है। बच्चों पर अलग, महिलाओं पर अलग, मुसलमानों पर अलग, सबके नाम के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।